दोस्तों, आपने देखा होगा कि हम मिडिल क्लास लोग दिल खोल के खर्च करते हैं, फिर चाहे उसके लिए हमें लोन ही क्यों ना लेना पड़ जाए। और ये लोन पे ऑफ करने में हमें कितना समय लगेगा, हम इसके बारे में भी नहीं सोचते। बस हम EMI पे लोन ले लेते हैं और उसके बाद उसे पे ऑफ करते रहते हैं। लेकिन वहीं पर अमीर और सक्सेसफुल लोग अपने पैसों की एक एक पाई का ध्यान रखते हैं। वे लोग कभी भी फालतू जगह पर 1 रुपए तक खर्च नहीं करते। अब ये सुनकर आपके मन में एक बात तो जरूर उठ रही होगी, यार अमीर लोग तो कंजूस होते ही हैं, वो भला फालतू में खर्च क्यों करेंगे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि अगर वे लोग कंजूस हैं और 1 रुपए भी फालतू में खर्च नहीं करते तो वे लोग हजारों करोड़ का दान कैसे दे देते हैं। है ना सोचने वाली बात। चलिए मैं इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। ये बात 2016 की है। एक बार रतन टाटा सर एक इंटरव्यू में आए हुए थे। उनके सामने एक एंकर बैठी हुई थी। उन्होंने बातों बातों में रतन टाटा जी से पूछा, सर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको बहुत पसंद है और वो आप खरीदना चाहते थे। इस पर रतन टाटा जी जवाब देते हुए कहते हैं, मैं एक पियानो खरीदना चाहता था, लेकिन जब मैंने उसकी प्राइस देखी तो उसके बाद मेरा उसे लेने का मन ही नहीं हुआ, बल्कि मैं उसे देखकर उदास हो गया। ये बात सुनकर वहां पर बैठी वो एंकर हैरान रह गई। वो मनी मनी ये सोचने लगी, इतने अमीर आदमी जो बिना सोचे समझे हर साल केवल हजारों करोड़ रुपए दान दे देते हैं, वो एक मामूली सा पियानो नहीं खरीद सकते। और यहाँ पर एक मिडिल क्लास आदमी जो महीने के 15 या 20 हजार रुपए भी कमाता हो, वो महंगा से महंगा फोन खरीद कर शो ऑफ करने में लगा रहता है। रतन टाटा जी की ये बात उस एंकर को बहुत ही अजीब सी लगी। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने थोड़ी सी हिम्मत जुटाई और आखिरकार रतन टाटा जी से उसने पूछा, सर आपको भला प्राइस की चिंता क्यों थी? अगर आप चाहें तो पियानो की पूरी कंपनी खरीद सकते हैं, फिर भला उस पियानो की उस कीमत पर आपको इतना दुख क्यों हुआ? इस पर रतन टाटा जी हंसते हुए जवाब देते हुए कहते हैं, एक्चुअली में मैं अपने पैसों को बेवजह में खर्च करना सही नहीं समझता। अब यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये है कि जहां पर एक मिडिल क्लास आदमी बेवजह के खर्च करता रहता है, वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, जिसके लिए वो अपने पैसों की फिक्र तक नहीं करता। और वहीं पर अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग जैसे कि रतन टाटा जी, वे लोग बेवजह की चीजों पर 1 रुपया भी खर्च करना नहीं पसंद करते। यार ये बात सुनने के बाद आपके मन में भी ये सवाल तो जरूर उठा होगा कि आखिर वो लोग कौन से माइंडसेट के साथ जीते हैं, जहां एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी महीने के केवल 20-25 हजार रुपए कमाकर इतने सारे लोन ले लेता है कि उसे पे ऑफ तक नहीं कर पाता। और वहीं पर ये अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग यार हजारों करोड़ रुपए तो केवल दान में दे देते हैं, और वो भी बिना सोचे समझे, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सुन के तो यार आपका भी दिमाग जरूर घूम गया होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और ये सुनने के बाद आपके मन में भी कई सारे प्रश्न उठ रहे होंगे कि आखिर ये सक्सेसफुल लोग ऐसा क्यों करते हैं, और क्या हम भी इस मिडिल क्लास टाइप से निकलकर एक अमीर इंसान बन सकते हैं? क्या ऐसा करना संभव है? तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम काफी सारी डिटेल नॉलेज के साथ बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और काफी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहेगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो यार सबसे पहले मेरे मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर ये मिडिल क्लास ट्रैप होता क्या है, और उम्मीद है कि आप भी इसका जवाब जानना चाहते होंगे। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि एक ऐसा इंसान जो एक अच्छी खासी नौकरी कर रहा है, अच्छे खासे पैसे भी कमा रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने लिए कुछ पैसे सेव नहीं कर पा रहा, या यूं कहें कि वो अपने सारे पैसे अपनी नीड्स और वांट्स में ही खर्च कर दे रहा है, जिसके बाद उसके पास इतने पैसे भी नहीं बच रहे कि वो अपने लिए सेविंग कर सके या इन्वेस्टिंग कर सके, जिस कारण उसे अपने लाइफ टाइम तक यूं ही काम करते रहना पड़ता है। फिर चाहे उसका मन हो या ना हो, लेकिन उसे वो काम करते रहना ही पड़ता है। और इसी को एक मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं, जिसमें आज इंडिया की पॉपुलेशन का करीब 31% हिस्सा मिडिल क्लास ट्रैप में आता है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर कितनी इनकम कमाने के बाद हम इस मिडिल क्लास ट्रैप से निकल सकते हैं। तो दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार जो व्यक्ति 5 लाख से 30 लाख रुपए सालाना कमाता है, वो इस मिडिल क्लास का हिस्सा है, जिसके अधिकांशतः पैसे उसकी नीड्स और वांट्स में ही खर्च हो जा रहे हैं, और वो ऊपर से लोन्स वगैरह के चक्कर में भी फंसे हुए हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार अब कौन सा यहाँ पर ये आबादी बढ़ने वाली है, अब तो लोग पढ़ लिख रहे हैं, अच्छी खासी ग्रेजुएशन हासिल कर रहे हैं और अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया की इसी रिपोर्ट के अनुसार साल 2047 तक ये पॉपुलेशन बढ़कर करीब 63% होने वाली है, यानी कि जस्ट डबल।
तो अब आप इतना तो समझ चुके हैं कि दिन ब दिन आप इस ट्रैप में और भी गहराई तक फंसते चले जाएंगे। ये जो मिडिल क्लास की पॉपुलेशन है ये लगातार बढ़ती ही जाने वाली है, जिसका मतलब ये हुआ कि इंडिया की 95% पॉपुलेशन लोन्स और ईएमआई भरने में ही लगी रहती है, और वहीं पर जो 5% पॉपुलेशन है वो ही सही मायने में रिच हैं। उनके पास किसी तरीके की कोई कमी नहीं और वो अपनी इस नॉलेज का इस्तेमाल करके और भी ज्यादा रिच होते जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर हमने ये तो समझ लिया कि पॉवर्टी रेट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए? ये सवाल जरूर आपके मन में उठ रहा होगा। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि आपको एक स्टेबल इनकम सोर्स ढूंढनी है। अब आप कहेंगे कि मैं तो यार अच्छी खासी इनकम कर लेता हूं, तो फिर मुझे इनकम सोर्स ढूंढने की क्या जरूरत है? देखो भाई, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप सभी के पास इनकम सोर्स नहीं है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपके पास इनकम सोर्स नहीं है तो आपको एक स्टेबल इनकम सोर्स ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अधिकांश लोगों के पास स्टेबल इनकम सोर्स नहीं होती। और अगर आपके पास है तो आपने देखा होगा कि आप हार्डली महीने के 1 या 2 हजार रुपए ही बचा पाते हैं, क्योंकि आप अपना अधिकांश पैसा अपनी जरूरतों पर ही खर्च कर देते हैं। और यही कारण है कि आपको हर रोज सुबह उठकर धक्के खाते हुए अपने ऑफिस के लिए जाना ही पड़ता है, गधा मजदूरी करनी ही पड़ती है, और जो जरूरतें आपकी पूरी नहीं हो पाती उसके लिए आप लोन्स वगैरह लेते हैं, जिसकी मंथली ईएमआई भी आपको भरनी पड़ती है, और आप चाहकर भी इस ट्रैप से निकल नहीं पा रहे। हाँ, मैं ये जानता हूँ कि लाखों लोग इस ट्रैप से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कोई सही डायरेक्शन नहीं मिल रही, उन्हें कहीं से कोई सही तरीका नहीं मिल रहा, जिस कारण वे लोग गलत ट्रैक पर चल रहे हैं। और जब तक वो गलत ट्रैक पर चलते रहेंगे वो इसी तरह से अपना पैसा लूज करते रहेंगे। तो अब इस सवाल का जवाब क्या होगा? इसका जवाब बहुत ही सीधा सा है कि आपको अपने पैसे बचाकर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। यार, अब आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि यार इतने पैसे कमाने के बाद भी हम हार्डली 1 या 2 हजार रुपए ही महीने बचा पाते हैं, तो यार इतने कम पैसों को इन्वेस्ट करके मैं भला कौन सा अंबानी बनने वाला हूँ? मैं जानता हूँ कि आपका ये सोचना भी सही है, लेकिन आपको मेरी पूरी बात पहले सुन लेनी चाहिए। चलिए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरा दोस्त है जिसका नाम है रोहन, जिसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और वह जॉब पर लग गया, जहां पर उसे हर महीने करीब 15,000 रुपए की सैलरी मिलती है। मैं जानता हूं कि आजकल की इस महंगाई के दौर में 15,000 रुपए में घर खर्च चलाना भी बहुत मुश्किल बात है, लेकिन रोहन थोड़ा सा स्मार्ट बंदा है। वो किसी तरह से अपना पूरा घर भी चला लेता है और उसमें से 2,000 रुपए महीने बचा भी लेता है। और जैसा कि मैंने कहा, रोहन थोड़ा सा स्मार्ट है, उसे इन्वेस्टिंग के बारे में भी पता है, इसलिए उसने 2,000 रुपए SIP के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना भी शुरू कर दिया, जहां पर उसे 15% का रिटर्न मिलता है, और वह ऐसा अगले 15 सालों तक करता है। और 15 सालों के बाद उसके पास होते हैं कुल 13,53,726 रुपए। और रोहन इन पैसों को निकालकर एक नई दुकान खरीद लेता है, और अब वह उस दुकान पर खुद काम नहीं करता, बल्कि उसे भाड़े पर देता है, जहां से उसे हर महीने 5,000 रुपए रेंट भी मिलता है। और अब ऐसे देखा जाए तो वह अब भी जॉब पर है और उसकी सैलरी बढ़कर अब 25,000 रुपए हो चुकी है, और अब वह महीने के 5,000 रुपए बहुत आसानी से बचा लेता है, और साथ ही साथ दुकान का रेंट भी उसे 5,000 रुपए मिल रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि हर महीने अब वो 10,000 रुपए सेव कर पा रहा है। और रोहन इन पैसों को खर्च नहीं करता, बल्कि स्मार्टली वो उन 10,000 रुपए को नए SIP में इन्वेस्ट कर देता है, और वो ऐसा करीब 8 सालों तक करता है, और यहाँ पर भी उसे केवल 15% का ही रिटर्न मिलता है। लेकिन 15 सालों के बाद वो पैसे हो जाते हैं कुल 18,59,366 रुपए, जिससे रोहन एक और नई दुकान खरीदता है और उसे भी रेंट पर दे देता है। मैं जानता हूं कि हर किसी को नई दुकान खरीदना या नया घर खरीदना अच्छा नहीं लगता, तो आप चाहें तो अपने यही बचाए हुए पैसे इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इंडेक्स फंड के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स देखें तो यहाँ पर हमें 12 से लेकर के 15% का इंटरेस्ट रेट बहुत आसानी से मिल जाता है, और कभी कभी तो ये हमें 18% तक का इंटरेस्ट रेट भी दे देते हैं। और मान लीजिए आपने केवल 2,000 रुपए महीने ही SIP में इन्वेस्ट करना शुरू किया, और यहाँ पर आपको 18% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और आप ये पैसे 15 सालों तक के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको कुल मिलेंगे 18,38,418 रुपए। और सबसे अच्छी बात कि आपने इन पैसों को कमाने के लिए मेहनत भी नहीं की, खाली आपने 2,000 रुपए की मंथली SIP की है। और हाँ, अगर आप कंपाउंडिंग इफेक्ट के बारे में और अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हैं, और इसके लिए बस आपको एक स्टेबल इनकम सोर्स जनरेट करने की आवश्यकता है। लेकिन इतना कुछ सुनने के बाद भी आपके मन में यही उठ रहा होगा, यार कि क्या बकवास की बात है, भला 2,000 रुपए इन्वेस्ट करके हम इतना कैसे कमा सकते हैं? चलिए इसका एक एग्जांपल लेते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल OTT प्लेटफॉर्म का कुछ ज्यादा ही क्रेज है, और ऐसे में काफी सारे प्लेटफॉर्म भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां पर मैक्सिमम लोग हर महीने कुछ अमाउंट पे करते हैं
जिससे वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर पाते हैं। अगर मैं 2020 की बात करूं, जबकि कोविड का समय था और वो समय सबके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा था, लेकिन उस समय पर भी इन OTT प्लेटफॉर्म्स ने करीब 19 बिलियन इंडियन रुपीस का धंधा किया था। तो अब आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे यार कि 2020 में तो कोविड का समय था और सभी लोग घर पर बैठे थे और किसी के पास कोई काम भी नहीं था, तो ऐसे समय पर ज्यादातर लोग मूवीज वगैरह ही देखेंगे। तो अगर उन्होंने OTT पर सब्सक्रिप्शन ले भी लिया और उन्हें कुछ पैसे पे भी कर दिए, तो भला क्या जाने वाला है। वो तो मुश्किल का टाइम था, इसलिए उन लोगों ने इतने पैसे कमा लिए। लेकिन भाई, इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 तक उन OTT प्लेटफॉर्म ने करीब 46 बिलियन रुपीस कमाए थे। और आप जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है, यानी कि केवल 2 साल के बाद जब सब कुछ नॉर्मल हो चुका था, उसके बाद भी OTT सब्सक्रिप्शन लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। और ऐसा नहीं कि ये सिलसिला अब थम चुका है, बल्कि ये सिलसिला लगातार अब भी इसी प्रकार से बढ़ता ही जा रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम उन्हें 300-400 रुपए महीने ही तो पे कर रहे हैं। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप वो 300-400 रुपए बचाकर इन्वेस्टिंग में लगाएं, तो वो पैसे आपके काम आएंगे। लेकिन अगर आप वही 300-400 रुपए इन OTT प्लेटफॉर्म को देंगे, तो वो पैसे उनके काम आने वाले हैं, वो अमीर बनेंगे, ना कि आप। और यही कारण है कि हमें से अधिकांश लोग इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो अपने मनी को अच्छी तरह से मैनेज नहीं कर पाते। वो तो अपने आप को अमीर दिखाना चाहते हैं, इसलिए ऐसी चीजें खरीदते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ये OTT सब्सक्रिप्शन अमीर लोग खरीदते होंगे, इसलिए हमें भी खरीद लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो इन OTT प्लेटफॉर्म का मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन, यानी कि इनके सब्सक्राइबर्स हम ही होते हैं, यानी कि हम जैसे मिडिल क्लास लोग। तो अब आप ये समझ पा रहे होंगे कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। जो पैसे आपको खुद पर इन्वेस्ट करने चाहिए, वो आप किसी और को दे रहे हैं। आप अपने पैसों का ख्याल नहीं रख रहे, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। उन पैसों को आप समझ नहीं रहे, उन पैसों से आप प्यार नहीं कर रहे। हाँ, मैं जानता हूं कि हमें से कुछ लोग हैं जो बहुत स्मार्ट हैं और वे लोग अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं और वो उन पैसों को बचा भी लेते हैं। लेकिन उन पैसों को बचाने के बाद भी वो लोन जैसे ट्रैप में फंसे हुए हैं, क्योंकि वो अपनी मनी को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा कारण है ये मिडिल क्लास सपने, जहां पर हमें बड़ा बंगला चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, अच्छे महंगे कपड़े और महंगे फोन्स चाहिए। और ये सारी नीड्स, सारे वांट्स हमें बार बार एक ही तरफ खींच कर लेकर जाती है, और वो है मिडिल क्लास ट्रैप। तो अब आप ये सोच रहे होंगे यार, क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम मिडिल क्लास वाले लोगों को सपने देखने ही नहीं चाहिए? क्या हम उन्हें पूरे नहीं कर सकते? देखो भाई, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको सपने नहीं देखने चाहिए, आपको सपने देखने चाहिए, लेकिन उन सपनों में कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर आपको ध्यान भी देना चाहिए। हम मिडिल क्लास लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि हम अच्छे पैसे कमा सकें और अच्छे पैसे सेव कर सकें, और हम वैसा करते भी हैं क्योंकि हम सेविंग में माहिर होते हैं और हम दिन रात मेहनत करके कई वर्षों में अच्छे खासे पैसे बचा भी लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो पैसे हमें ज्यादा लगने लगते हैं, तो हम उन पैसों को जल्द से जल्द खर्च कर देते हैं, और वो भी किसी ऐसी चीज के लिए जिसके लिए हमें कोई खास रिक्वायरमेंट भी नहीं है। या फिर इसे यूं भी कह सकते हैं कि केवल अपनी एक इच्छा की पूर्ति के लिए हम वो सारे पैसे उस पर खर्च कर देते हैं, जैसे कि कोई बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या फिर महंगा आईफोन। और इसके लिए हम एक बार भी सोचते नहीं। जैसा कि आप इस वेबसाइट पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर साफ साफ ये बताया गया है कि मिडिल क्लास लोग अपनी भावनाओं में बहकर अपने सारे पैसे यूं ही वेस्ट कर देते हैं, और उनकी पॉपुलेशन करीब 60% है। और इतना ही नहीं, 30% तो ऐसे लोग भी होते हैं जो अपने बजट से ज्यादा खर्च करते हैं, यानी कि लोन लेकर भी वो अपने सपनों को पूरा करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, ये सिर्फ शादियों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सब उन लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए भी है जो हम बेवजह में ही खरीद लेते हैं, जबकि हमें उनकी कोई भी जरूरत नहीं होती। और ऐसा इसलिए क्योंकि हम दूसरों के सामने अमीर दिखना चाहते हैं। और ऐसा मैं खुद से नहीं कह रहा, आप इस वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार भी देख सकते हैं कि करीब 83.3% लोग जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, फुल टाइम पार्ट टाइम वर्क करके अच्छे खासे पैसे जोड़ लेते हैं, और फिर जब उनके पास पैसे इकट्ठा हो जाते हैं तो वो सारे पैसे उन लग्जरी आइटम्स को बाय करने में लगा देते हैं। और इसीलिए मैंने आपको शुरू में रतन टाटा सर जी का एग्जाम्पल दिया था, जो फालतू में 1 रुपए तक खर्च करना जरूरी नहीं समझते, और वहीं पर हम जैसे मिडिल क्लास लोग सिर्फ अपने आप को अमीर दिखाने के लिए इन लग्जरी आइटम्स पर लाखों रुपए यूं ही खर्च कर देते हैं। और यही माइंडसेट है जिस कारण हम दिन ब दिन गरीब होते जा रहे हैं। तो अब आप ये सोच रहे होंगे, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम मिडिल क्लास वाले लोगों को सपने नहीं देखने चाहिए? क्या हमें उन सपनों के लिए जीना नहीं चाहिए? क्या हमें उन्हें पूरा नहीं करना चाहिए?
तो भाई मैं ऐसा नहीं कहता कि आप अपने उन सपनों को मत जिए, उन्हें पूरा मत कीजिए, आप उन्हें जरूर पूरा कीजिए, लेकिन केवल एक सपने को पूरा करने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर देना, ये कहाँ की समझदारी है। इस प्रकार से तो आप अपने आप को एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसा देंगे और आप कभी भी उस ट्रैप से निकल नहीं पाएंगे। लाइफ टाइम आपको इसी तरह से काम करते रहना पड़ेगा और आप कभी भी अपने लिए एक अच्छी खासी अमाउंट जोड़ नहीं पाएंगे। और ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम पाना तो बहुत दूर की बात है। और अगर आप चाहते हैं कि आप अपने पैसों को किस तरह से मैनेज करें, तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप चाहें तो आप हमारे चैनल पर जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, और साथ ही आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। इन सभी के अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।